हम नचा रहे हैं। बोले घूर रहा है। देखिए कि कौन गति से गिरता है, सरल रेखीय गति से गिरता है, दोलन गति से गिरता है कि वृत्ताकार गति से गिरता है। ध्यान से देखेगी कौन गति लगा, सरल रेखीय। गिरा वो सीधा गिर गया। पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है ना, टेबल को हम खेल रहे हैं, है ना। ये सारी चीज को क्या करना है, एक लंबा सूची बनाना। चलिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग सापट की तरफ। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 6 विषय जिज्ञासा विज्ञान। तो आपको भी विज्ञान पढ़ने के लिए जिज्ञासा को जगाना होगा, और जब तक जिज्ञासा को नहीं जगाइएगा तो विज्ञान सीखने का चीज नहीं। विज्ञान तभी सीख सकती है जब आप कुछ कर सकती है ना। तो आप लोग पढ़ रहे थे लंबाई और गति का मापन। तो लंबाई मापने के लिए आपको बताए थे क्रियाकलाप के माध्यम से कि हम डेस्क से जब इस कमरा की लंबाई को नाप रहे थे, बित्ता से टेबल को नाप रहे थे, तो क्या हो रहा है, जब विभिन्न तरह के व्यक्ति नाप रहा था तो उसका लंबाई अंतर पड़ रहा था। कोई 4 बित्ता नाप रहा था और कोई 4 बित्ता 4 को नाप रहा था। कोई डेस्क से नाप रहा था तो 8 डेस्क, कोई नाप रहा था तब 6 डेस्क हो रहा था। तो हुआ नहीं कि एक नाप जो है, मापन जो है सही नहीं है। एक ऐसा मापन होना चाहिए जो सभी जगह काम करे, अरवन में भी, मेहंदिया में भी, और भारत में भी, और अन्य देशों में भी। एक एसआई पद्धति के बारे में बताया थे कि एसआई पद्धति का जो है मानक तय किया कि अगर यहाँ अगर 1 मीटर कपड़ा हम नापते हैं तो वही कपड़ा को अगर दिल्ली में भी मापा जाएगा तो 1 मीटर होना चाहिए, और वही माप होना चाहिए। नहीं कि यहाँ हम हाथ से नाप दिए और वहाँ फिर मापने वाला दूसरा दिए तो अंतर हो गया। तो समझ लिया था, नहीं समझे तो फिर समझेंगे। अब तो पढ़ना है आज हमको भाग 2 में गति का। तो पहले गति को मापने से पहले हम समझें कि गति क्या है। गति क्या है, ये चल रहे हैं तो हम क्या है, गति है ना। ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी चल रहा है ना, ये क्या है, गति कर रहा है ना। लेकिन कैसे हम समझेंगे कि रेलगाड़ी गति में है, कैसे हम समझें कि हम गति कर रहे हैं। मान लिया पंजर जहाज में बंद है और सफर कर रहे समुद्र में, तो कैसे पता चलेगा कि आप गति में है कि नहीं। तो गति के समझने के लिए पहले होगा कि कोई वस्तु जब विरामावस्था में, विरामावस्था है क्या है, रुका हुआ है ना गाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी स्टेशन पर रुका हुआ है, अभी गति करेगा, अभी विरामावस्था में गति करेगा रेलगाड़ी। तो जब गति करेगा तो देखिए चलेगा रेलगाड़ी, चला तो किसी वस्तु के सापेक्ष, देखिए यहाँ एक लगा हुआ है बोर्ड, है ना, इसके सापेक्ष, इसके सामने देखिए गाड़ी लगा हुआ है ना। यहाँ 10 किलोमीटर पे ये गाड़ी क्या खड़ी है, विरामावस्था में रुका हुआ है। अब जब गति करेगा तो गति करेगा तो कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु गति में है, गति कर रहा है। तो उसके किसी वस्तु के सापेक्ष, मतलब ये क्या है, ये जो खंभा इसका सापेक्ष क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है ना, तब हम पता लगा लिए कि नहीं। अब देखिए यहाँ जो खंभा के सामने गाड़ी था और गाड़ी और आगे बढ़ गया, किसी के सापेक्ष में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब समझना है कि जब गति तो कर रहा है तो उसको समझने के किसी बात, जैसे हम यहाँ देखिए यहाँ पे एक बोर्ड है, तो इसको सापेक्ष मानेंगे और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम क्या सीधा मार्च पास्ट देखेंगे गणतंत्र दिवस में और स्वतंत्रता दिवस में, है ना, पीछे मुख, है ना, करता है, फिर ऐसे करता है, तो क्या होगा, वो मार्च पास्ट, तो क्या गति जो कर रहा है सीधा गति कर रहा है ना, क्या कर रहा है, सीधा
ये देखिए रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी जो चला, तो ये रेलगाड़ी चल रहा है पटरी पर तो सीधा में चल रहा है, तो इसको हम लोग कौन गति कहेंगे? सरल रेखीय गति। क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति। जो सीधा चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति। अब फिर एक गति होता है, जैसे मान लें चल रहे हैं, ऐसे चल रहे, फिर ऐसे चल रहे आरी पगारी, ऐसे चल रहे, तो क्या हुआ? वो हुआ वक्रीय गति, वक्र रखिए गति। वक्र रखिए गति मतलब टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। चींटी अक्सर देखिएगा टेढ़ा मेढ़ा चलता है चींटी, तो उसको बोलते हैं वक्र रखिए गति। माने वो सीधा भी चल रहा है और टेढ़ा भी चल रहा है। सीधा चल रहा है लेकिन जहां तहां क्या हो रहा है? टेढ़ा हो रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? वक्र रखिए गति। माने सीधा भी है और वक्र भी है। गति हुआ एक प्रकार का, पहला कौन? सरल रेखीय गति। ये जो आपका रेलगाड़ी है सरल रेखीय गति, सीधा चल रहा, मार्च पास, सरल रेखीय गति। अब है कि फिर कहता है दोलन गति। दोलन, झूला झूली है ना, झूला आप झूलती हैं है ना, ऐसे ऐसे करके झूला, तो उसको हम लोग कौन गति कहते हैं? दोलन। क्या कहते हैं? दोलन। आपको घड़ी भी देखिए बहुत सा हवा, ये घड़ी है ना, अब घड़ी में वो देखिएगा पेंडुलम लगा हुआ रहता है, ऐसे लगा हुआ रहता है ना, और ऐसे डोलता है, फिर यहाँ से ऐसे आता है, फिर यहाँ से ऐसे जाता है, फिर यहाँ से ऐसे आता है। इसको कौन गति कहते हैं? दोलन। कौन गति कहते हैं? दोलन गति। आपको समझने के लिए आप जो है झूला झूलती है पेड़ में लगा के, चाहे मेला में जाइएगा तो झूला झूलने वाला है, चाहे बहुत सा जो वस्तु में सरकार दे दिया बच्चों को खेलने के लिए, है ना, कि बच्चा क्या करता है टिफिन में चाहे छुट्टी के समय में वो बच्चा झूला झूलता है। खासकर प्राइवेट स्कूल में तो जरूर है, सरकारी में तो कुछ मिलता भी है, तो उसको हम लोग व्यवस्था से रख नहीं पाते। खेल सामग्री है चाहे कुछ है, पता नहीं है कि कहाँ बॉल है, कहाँ जाल है, कहाँ नेट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दोलन गति। उसको हम लोग बोलते हैं दोलन गति। तो दोलन गति हुआ डोलना, तो समझिए दोलन गति। फिर कहता है वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति, देखिए हम नचा रहे हैं, है ना, गोले घूम रहा है ना, गोले घूम रहा है, तो इसको हम लोग कौन गति बोलेंगे? कौन गति बोलेंगे? कस के बोलो। ये देखिए एक जगह स्थिर है और ये गेंद जो हम रस्सी में बांधे हुए चारों तरफ में जो है घूर रहा, इसको कौन गति बोले? झुलवा ऐसे झूलते हैं आप लोग। बड़का झुलवा, बड़का को झूला जो होता है नहीं, बड़का झूला तो वो भी घूमता है, और एक तो आप देखिए मेला में ऐसा झूला लगा हुआ रहेगा, हाथी रहेगा, ऊंट रहेगा, घोड़ा रहेगा, अपना पर चढ़ जाएगा, वो इसी ढंग से घूमता है ना जी। आप लोग सब जानते हैं, पढ़ना कुछ नहीं, जो आप जानते हैं उसी चीज को आपको लिख के लाना है, उसी चीज को कल लिख के लाना है। तब हम फिर आगे पढ़ेंगे कि गति का कितने प्रकार होते हैं और गति को कैसे हम मापन करेंगे। तो देखिए हो गया आपका सरल रेखीय गति। तो देखिएगा उसमें लिखना है वस्तु का नाम, झूला, सेब, इसी ढंग से फिर साइकिल को चलाना, मार्च पास्ट, है ना, रेलगाड़ी को चलना लिखेगा यहाँ इसमें, ठीक ना। और इसमें लिखेगा कि वो कौन गति करता है। जैसे झूला है तो झूला कौन गति में हम टिक मारेंगे? सरल रेखीय गति में मारेंगे कि वृत्ताकार गति में मारेंगे कि दोलन गति में मारेंगे? कौन में मारेंगे? ठीक, दोलन गति में। झूला कैसे हो रहा है? डोल रहा है, एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़ता है और फिर एक निश्चित समय अंतराल में फिर वहां आता है और फिर एक निश्चित समय अंतराल में वो लौटता है। एक क्रिया दोहराते रहता है।
गिरता है, तो अब देखना है कि गिरा तो कौन गति से हुआ रहा। सेब गिरा, जैसे मैं इसको गिरा रहा, इसको मैं छोड़ रहा हूं, है ना। अब देखिए कि कौन गति से गिरता है। सरल रेखीय गति से गिरता है, दोलन गति से गिरता है, कि वृत्ताकार गति से गिरता है। तो ध्यान से देखेगी कौन गति लगा, सरल रेखीय। गिरा वो सीधा गिर गया, तो सेब को गिरना कौन गति हो गया, तो इस ढंग से क्या करना है कि अपने आसपास को जो चीजें हैं, जो गतिविधि देखते हैं, यहाँ पर पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है ना, टेबल को हम खेल रहे हैं, है ना। ये सारी चीज को क्या करना है, एक लंबा सूची बनाना है। क्या करना है, एक लंबा सूची बनाना है, 20 को 25 को, जो आप चीज को देखते हैं। और उसके बाद आप इसमें फरक करिएगा, अलग अलग करिएगा, कि जैसे झूला को दोलन गति, सेब को गिरना सरल रेखीय गति, माने सीधी रेखा में गिरा। फिर आपको वृत्ताकार गति, कौन कौन चीज जो है वृत्ताकार गति कर रहा है, तो अपने घर और अपने आसपास के जब सूची को आप बनाते हैं, तब आपको गति का मापन फिर समझने में आसान होगा। कि हम पहले गति के बारे में जानेंगे, तब फिर हम समझेंगे, उसको मापेंगे, कैसे हम किलोमीटर में नापेंगे। तो आज इतना ही, फिर जो है हम कल पढ़ेंगे।